ओम। सभी को सादर नमस्ते। प्रथम समोल्लास 19 पृष्ठ 19वां प्रश्न। जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी ना लिखा और ना किया। उत्तर: ऐसा हमको करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य और अंत के बीच में से कुछ लेख होगा, वह ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरण शिष्टाचारात् फल दर्शनाक्षु तितसे चेत। यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सदा सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, ना कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महाशय महर्षियों के लेख को यानन्यबद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नु इतरान्। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। हे संतानों, जो अनबद्ध अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है, वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्मयुक्त नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में और श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्यां नमः, राधाकृष्णाभ्यां नमः, श्री गुरुचरणा बिंदाभ्या नमः, हनुमते नमः, दुर्गाय नमः, बटुकाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वती नमः, नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता है, और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। अथ शब्दानुशासनम अथेत्य शब्दोद्गारार्थ प्रयुज्यते। अथातो धर्म जिज्ञासा अथेत्यानंतरीये वेदा अध्ययनानंतरम यह पूर्व मीमांसा अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। अथेति कर्म कथनानंतरम धर्म लक्षण विशेषण व्याख्यास्यामः। ये वैशेषिक दर्शन अथ योगा अनुशासनम अध्यात्मधिकारार्थ यह योग शास्त्र। अथ त्रिबुध दुख्यात्यंत निर्वृत्यंत पुरुषार्थ सांसारिका विषय भोगानंतरम त्रिबुध दुख्यानंत निर्वृत्त्यर्थः प्रतन कर्तव्या। यह सांख्य दर्शन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा या वेदांत सूत्र है।
ओम यत्तो यम उत्तेति दक्ष दक्ष दक्षर मुदगीत मुपासीत, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन है। ओम यत्तो दक्षिणमिदं सर्व तपस्यो व्याख्यानम, ये मांडुक उपनिषद के आरंभ का वचन है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनि के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। वैसे ही अग्नि से तिरस्तपता पर्यंत ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरिओम लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा है। इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इत श्री मध्य अंत सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषित ईश्वर नाम विषय प्रथम समुल्लास संपूर्णा।